अगर हमारा बॉडी एक शहर होता तो उस शहर का कंट्रोल रूम कौन होता। ठीक है, तो इस वीडियो में जानेंगे। तो स्वागत करते हैं आपका आपके अपने विद्यालय आपके अपने परिवार आर एस अकेडमी में। मैं हूं राहुल और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का चैप्टर, ठीक, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम कहेंगे कोशिका। ठीक है, तो कुछ इसके बारे में पहले से हम जान चुके हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसके क्या काम है। ठीक है, जैसा कि थंबनेल में लिखा भी होगा, आप देखे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका दोबारा से। तो जानेंगे पहले केंद्रक क्या होता है भाई। केंद्रक समझिए आप ऐसे, हम पहले गांव की भाषा में आएंगे। गांव की भाषा में ऐसे समझो जैसे घर का एक तो मुखिया होता है ना। घर का मुखिया जो होता है उसका पूरे घर पे अपन दबदबा होता है, मतलब जो कहेगा घर में वही घर वाले करेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे पूरे बॉडी में पूरा जो नियंत्रण करता है कौन करता है, मस्तिष्क करता है। ठीक उसी प्रकार जो कोशिका होती है, कोशिका पर नियंत्रण करने वाला मुखिया, मालिक, बॉस कौन होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, तो जानेंगे इस वीडियो में कि केंद्रक क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे केंद्रक भाई कोशिका का, ठीक, दिमाग होता है। ठीक है, और इसका जो सबसे मेन काम होता है जेनेटिक मटेरियल को अपने पास रखना, और रख के क्या करता है अभी वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो जानेंगे पहले इसकी खोज कौन किए थे, देखेंगे। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किए थे, 1831 ईस्वी में। ठीक, अब कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, देखेंगे। बहुत सारी किताबों में या बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि गोल होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये गोल ही हो। ठीक है, अलग अलग कोशिकाओं में ये अलग अलग प्रकार का होता है, कहीं चपटा पाया जाएगा, कहीं राउंड पाया जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूरी नहीं कि गोले होता है। तो जानते हैं यह जीवद्रव्य जो होता है, जीवद्रव्य जानते हैं जीवद्रव्य क्या होता है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो गहरा चिपचिपा पदार्थ होता है वही जीवद्रव्य होता है। तो देखेंगे कोशिका द्रव्य, ठीक, में धसा एक लगभग गोलाकृत, पहले बताए हैं गोलाकार का, लेकिन ज़रूरी नहीं कि गोले हो, घने गहरे रंग का जीवद्रव्य का एक विशेष भाग होता है। ठीक है, किसका भाग होता है भैया, जीवद्रव्य का एक विशेष भाग होता है यह। ठीक है, और देखिए केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को नई संतति में पहुंचाना। आप इसको ऐसे समझेंगे, जो हमारी अगली पीढ़ी आएगी वह कैसी दिखेगी, कैसी नहीं दिखेगी, कैसी होगी, इसका निर्धारण कौन करता है, डीएनए करता है। और डीएनए को स्टोर कौन करता है भैया, केंद्रक करता है। कहाँ करता है, अपने पास करता है। अब किस रूप में करता है इसको आप कमेंट में बताएंगे ज़रूर। ठीक, और बाकी अगले वीडियो में इसके बारे में बहुत बढ़िया डिटेल में बताएंगे आपको और जानेंगे। जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों में क्या नहीं पाया जाएगा, केंद्रक नहीं पाया जाएगा। केंद्रक की जगह पर पाया जाएगा क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन क्या होगा, उस कोशिका में चारों ओर, मतलब कोशिका में चारों ओर कहेंगे या उसके मध्य में फैले हुए अवस्था में पाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार दोबारा सुनेंगे कि जो केंद्रक होता है कोशिका का मस्तिष्क होता है। ठीक है भाई, और एक चीज़ में जानेंगे जो नई कोशिकाएँ बनती हैं, ठीक, उसमें यह बहुत मदद करता है। मदद का मतलब समझो, अगर एक कोशिका से केंद्रक हटा दिया जाए तो कोशिका जिंदा नहीं रहेगी। ठीक, मान लो कुछ टाइम जिंदा रहेगी तो उसके बाद मृत अवस्था में चली जाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी। तो सीधे जानेंगे जो नई कोशिकाएं भी बनती हैं किसके द्वारा बनती हैं, केंद्रक के द्वारा बनती हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना के बारे में देखेंगे, इसकी संरचना कैसी होती है, क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता। तो क्या क्या पाया जाता है पहले देखेंगे। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं और तीनों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक होता है क्रोमोसोम। ठीक है, तो पहले इसकी संरचना देख लो भाई। संरचना देखो, इधर बना है गोल सा, ठीक, गोल नहीं बना लेकिन ठीक है। और इसमें देखेंगे हम जो ये छोटा सा बना है ये क्या है भाई, ये जो फिगर आपको दिख रहा है क्या है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। और इसमें देखेंगे छोटे छोटे जो इसकी मेम्ब्रेन बनी है, कटी हुई मेम्ब्रेन बनी है, क्योंकि इसमें पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र इसलिए पाए जाते हैं ताकि पोषक तत्व आ जा सकें। ठीक है, कुछ पोषक तत्व कोशिका से केंद्रक में जाए और कुछ पोषक तत्व केंद्रक से कोशिका में आए। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको पहले बता चुके हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, और केंद्रक के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में पोषक तत्व पाए जाते हैं भैया। ठीक है, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। और उसके बाद ये जो धागे की जैसे संरचना पाई जा रही है इसको क्रोमोसोम या डीएनए कहेंगे, जो क्या करता है भाई, अगली पीढ़ी में लक्षणों को लेकर जाता है। कौन से लक्षणों को, अब इसको आप थोड़ा कमेंट में भी बताएंगे। ऐसे लक्षणों को कि आप अगली पीढ़ी में जब आपका जन्म होगा तो आप कैसे दिखेंगे, कैसे नहीं दिखेंगे। ठीक है,
आप काले होंगे, गोरे होंगे, आपकी आंखें कैसी होंगी, आप सुने भी होंगे गांव में कहा जाता है इनकी आंख इनकी मम्मी की जैसा है, ठीक है, और इनके नाक इनके नाने के जैसा है। तो एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेकर के जाता है, यही जाता है, ठीक है। अभी अगले वीडियो में इसके बारे में और डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है भैया, इसकी जो बाहर की झिल्ली होती है, प्लाज्म मतलब झिल्ली और न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस की झिल्ली है, मतलब केंद्रक की झिल्ली, ठीक है। तो यही झिल्ली है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब क्रोमोसोम ये है जिसको हम डीएनए बताए हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है।